पर कार्तिकेय, ये जो पूरा सवाल जिस तरह अभी इशारा किया जय ने, कि अगर उसमें आप राजस्थान को जोड़ लें, गुजरात को जोड़ लें, जहां 100% सीटें उनके पास आई थी, मतलब एक भी सीट बीजेपी ने कांग्रेस को नहीं दी थी। आप उत्तर प्रदेश को जोड़ लें, जहां पहली बार 73 सीट एलाइंस के साथ आती है, दूसरी बार 62 सीट आती है। तो कहीं उनके मन में यह डर है कि अगर इसमें से राजस्थान में अगर 2-4 सीटें हार गए, या गुजरात में 2-4 सीटें हार गए, या यूपी में अगर वो अपनी टैली को मेंटेन नहीं कर पाए, तो शायद दिक्कत पैदा हो सकती है। आशुतोष जी, मैं 2-3 और भी जोड़ देता हूं, क्योंकि सब राज्यों में, हर राज्य में कुछ ना कुछ हो रहा है। बंगाल, जहां से मोनीदीपा जी जुड़े हैं, क्या लगता है कि 18 सीटें फिर आएंगी? आज की तारीख में शायद इतनी सीटें नहीं आएंगी। 2 स्टेट्स और थे जहां पूरा स्वीप किया था, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वहां पर भी मेरे ख्याल 9 सीटें हैं, 9 की 9 इनके पास हैं और दोनों बार से आ रही हैं। तो ये, इसको ऐसे समझना सही है, लेकिन मैं इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव लेता हूं आशुतोष जी, कि 9 राज्यों के चुनाव प्लस भारत जोड़ो यात्रा प्लस उन 9 राज्यों में 4 ऐसे बड़े राज्य जहां कांग्रेस से कंपटीशन है, प्लस कांग्रेस का एक मोमेंटम बनता हुआ, तो मुझे लगता है कि बीजेपी एक प्रीएम्प्टिव तरीके से अगर इसको रिव्यू कर रही है, तो मैं इस बात से सहमत हूं कि ये स्मार्ट पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मुझे नहीं लगता। प्लस हो सकता है कि एक परसेप्शन बिल्डिंग भी हो, कि एक व्यक्ति रोज बोला जा रहा है कि 2500 किलोमीटर चल रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए भी एक नैरेटिव होता है कि देखिए अब हम भी 11 राज्यों में जा रहे हैं। लेकिन ये जो 9 राज्यों के चुनाव आप जो कह रहे हैं, राज्यों की गणित अलग हो सकती है राज्य और नेशनल इलेक्शन में, लेकिन उसकी जो इकोनॉमिक्स है वो कंसिस्टेंट है। अगर 9 राज्यों में कांग्रेस, जो इस समय कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में स्ट्रांग दिखती है, मध्य प्रदेश में भी स्ट्रांग दिखती है कंपैरेटिवली, राजस्थान में दोनों ही बीजेपी कांग्रेस वीक दिखते हैं, कम वीक कौन होगा वो डिटरमिन करेगा कौन चुनाव जीतता है। अगर कांग्रेस इन 4 में से 3 बड़े राज्य जीत जाती है, तो कांग्रेस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक आज की तारीख में रिसोर्स क्रंच, उसमें कांग्रेस को बहुत फायदा हो सकता है। और फिर वो जो रिसोर्स का बल कांग्रेस को 2024 में काम आ सकता है। आप नॉर्थ ईस्ट की भी अगर बात करें, तो इस समय मेघालय और त्रिपुरा में बीजेपी के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। त्रिपुरा एक अकेला ऐसा राज्य होगा जहां, अगेन मोनीदीपा मैम बेहतर बताएंगी, जहां बीजेपी के एमएलए टूटकर कांग्रेस में आए हैं। मेघालय में उनका एनपीपी के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप अब नहीं रहा है। तो चीजें तो हैं बीजेपी, बट बीजेपी की जो सबसे बढ़िया हम एक क्वालिटी मानते हैं कि वो प्रॉब्लम को देखते ही सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन इस एक्शन में कांग्रेस के जो स्टेप्स हैं, कांग्रेस का जो एक थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ ग्राफ हम देख रहे हैं, थोड़ा बहुत तो नहीं मैं कहूंगा, ठीक ठाक जो बढ़ता हुआ ग्राफ हम देख रहे हैं, और जो अगले 9 राज्यों का नेचर है, बड़े राज्य, हिंदी हार्टलैंड के राज्य, वो राज्य जहां पे कांग्रेस का संगठन अभी भी है और जहां पर कांग्रेस के पास स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडरशिप भी है, तो ये सब मिलाकर अगर आप देखें तो बीजेपी हैज इनफ ऑन इट्स प्लेट, एंड आई थिंक वो अगर जल्दी शुरुआत कर रहे हैं तो ये उनके पॉलिटिकल मैनेजमेंट का एक हिस्सा माना जा सकता है। ये मेरी राय है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।